नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली 8 फरवरी 2026 से आउट हो चुका है। अगर आप नीट यूजी 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना हो। इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी किए गए हैं, इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले पूरा प्रोसेस अच्छी तरह समझ लें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि करेक्शन विंडो में सभी डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीट यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो है neet.nta.nic.in। यहाँ आपको नीट यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन लाइव पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगी। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। इसे ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर स्टार्ट टू प्रोसीड पर क्लिक करें। अब अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरें। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करें। मेक श्योर आप सारी डिटेल्स 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरें। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करें। उसके बाद आपको पेरेंट्स डिटेल्स भरनी है। यहाँ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड करें और फिर प्रेजेंट एड्रेस फिल करें। अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करें और फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद अपनी सभी डिटेल्स को प्रीव्यू करें। अगर कोई मिस्टेक है तो इसी स्टेज पर उसे करेक्ट कर लें। अगर सारी डिटेल्स सही है तो आई एग्री पर क्लिक करें और सबमिट एंड सेंड ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी। यहाँ कैप्चा कोड डालें और सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करें। फिर OTP डालें और वेरीफाई पर क्लिक करें। इसके बाद ही आपकी ईमेल आईडी भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का करंट स्टेटस भी शो हो जाएगा। इसके बाद फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। यहाँ पर कुल 12 स्टेप्स होते हैं, जिन्हें आपको एक एक करके फिल करना है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इमरजेंसी डिटेल्स, लाइव फोटो और डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ तक आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे नेशनैलिटी। इसके बाद आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल्स डालनी होगी, यानी आपने 12th किस बोर्ड से की है या कर रहे हैं। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप OBC, EWS, SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स भी डालनी है। इसमें सर्टिफिकेट ID, इशू डेट और इशूइंग ऑफिसर का नाम शामिल होगा, जिसने सर्टिफिकेट जारी किया है। इसके बाद आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी भरनी होंगी, जैसे क्या आपको डायबिटीज है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फैमिली एनुअल इनकम, माइनॉरिटी स्टेटस, मोड ऑफ प्रिपरेशन और आपका बोर्ड। सारी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अगला स्टेप है डिसेबिलिटी स्टेटस। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो इस ऑप्शन में यस सेलेक्ट करें। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको UDID कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी। अगर आप PWD कैटेगरी से नहीं हैं तो नो सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड डालकर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। आप डिजिलॉकर, पासपोर्ट नंबर या पैन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपार आईडी का। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस पर क्लिक करें और डिटेल फिल करें। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले एग्जाम नेम सेलेक्ट करें, जो कि नीट यूजी है। इसके बाद एग्जाम मीडियम सेलेक्ट करें, यानी जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर आपको एग्जाम सेंटर चूज करना होगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। स्टेट और सिटी सेलेक्ट करने के लिए आपको आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसके बाद अपने फादर और मदर का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें।
आखिर में कैप्चा कोड डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरने की। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल्स डालनी होंगी और उसके बाद 12th क्लास की। इसमें आपको अपना पासिंग या अपीयरिंग स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, स्कूल लोकेशन, स्कूल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड और CGPA डिटेल्स भरनी होंगी। इसके साथ ही आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नेम और पिन कोड भी दर्ज करना होगा। 12th क्लास के लिए भी यही प्रोसेस है। अगर आप अभी 12th में अपीयर हो रहे हैं तो यहाँ अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे क्या आप ट्विंस हैं और क्या दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और स्टेट क्या है। अगर आप ट्विंस नहीं हो तो नो पर क्लिक करें, कैप्चा कोड डालें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप पर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। यहाँ आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद उस नंबर पर एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। अब फोटो अपलोड सेक्शन लाइव किया गया है। यहाँ आपको लाइव कैमरा से अपनी फोटो क्लिक करनी होगी। मेक श्योर आप पहले इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही फोटो क्लिक करें। आप यहाँ दिए गए स्कैनर को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके मोबाइल फोन से ही लाइव फोटो क्लिक कर सकते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्रेश का ऑप्शन शो होगा। उस पर क्लिक करते ही आपकी फोटो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इसके बाद अपनी फोटो को प्रीव्यू करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स और फोटोज सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड हो। सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। फोटो का फॉर्मेट JPG, JPEG होना चाहिए और साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करें। इसके बाद आपको लेफ्ट और राइट थंब इम्प्रेशन, फिर सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। इसके बाद अपनी 10th मार्कशीट और 10th सर्टिफिकेट अपलोड करें जिनका फॉर्मेट PDF होना चाहिए और साइज 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अपना एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड करना है। ध्यान रखें कि हर डॉक्यूमेंट का नेम एग्जैक्टली वही हो जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद कैप्चा कोड डालें, नेक्स्ट पेज पर जाएं और फाइनल प्रीव्यू करें। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑप्शन। यहाँ आपको सारी डिटेल्स चेक करके चेक बॉक्स टिक करना है। ये स्टेप इसलिए होता है ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे फाइनल सबमिशन से पहले एडिट कर सकें। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करें और फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म पर क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बस आखिरी में आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फी यहाँ शो हो जाएगी। फी पेमेंट फाइनल स्टेप है। इसके बाद आपका नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट माना जाएगा। तो ये थी नीट यूजी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट डिटेल्स। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नीट 2026 की हर लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिल सके।